प्रसंग चल रहा है कि हमारी जिंदगी एक नियत धारा की कठपुतली नहीं है। हमें खुद अपनी जिंदगी जीने की एक इच्छा, एक जिजीविषा, एक भावना होती है। वह जो भावना होती है, उस भावना में जब सफलता नहीं मिलती है तब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, विषाद में जाता है, हर्ष में चला जाता है, अहंकार में चला जाता है। इसके कारण खोजना है। कहाँ चूक हो रही है जो जिंदगी इच्छा के विरुद्ध जा रही है? कहाँ चूक हो रही है? कहाँ संस्कार में गड़बड़ी रही? हमारा मन हमारे विपरीत जा रहा है। पराया व्यक्ति, पराई वस्तु यदि विपरीत जावे तो कोई गम नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि वह पराया है। लेकिन हमारा खुद का मन विपरीत जा रहा है। हमारी खुद की आंखें वह देख रही हैं जो हम देखना नहीं चाहते। हमारी आंखें, हमारे कान हैं वह सुन रहे हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। हमारी जिंदगी उस तरफ जा रही है जहां हम जाना नहीं चाहते। हमारे जीवन में वह घटित हो रहा है जो हम घटित करना नहीं चाहते। यह एक ऐसे यक्ष प्रश्न है जो अनादि अनंत काल से हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन वह सोच नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हमें फेल होने पर रोने का समय है, पास होने पर हंसने का समय है, लेकिन हमारे पास ऐसा क्यों हुआ इसके लिए समय नहीं है। चुनाव में पार्टी हारती है तो हारने का गम होता है, जीतने वाला जीतने का जश्न मनाता है, लेकिन दोनों एक चूक कर रहे हैं। वो हारा क्यों इस पर विचार नहीं कर रहा है, मैं जीता क्यों इस पर विचार नहीं कर रहा है। क्यों प्रत्यय छोड़ देने से हम फिर हारेंगे? यदि हार का ही हम दुख मनाते रहे तो हम फिर हारेंगे, और जीतने का यदि हम हर्ष मनाते रहे तो अगली बार हम फिर हारेंगे। जीत करके हारेंगे, हारने वाला तो हारेगा ही। हमारे जीवन में दुख आ गया, हम दुखी हो जाते हैं और दुखी हो गए। तुम्हारे जीवन में दुख आ गया, तुम दुखी हो गए और दुखी होगे। तुम्हारे जीवन में सुख आ गया, तुम खुश हो गए, तुम जल्दी दुखी हो गए। सुख में खुशी मनाने में समय व्यर्थ करना, सुख आने पर समय, उसमें समय की खुशी मनाने पर समय बर्बाद करना, दुख को निमंत्रण देना है। ज्यादा दिन नहीं हंस पाओगे, ज्यादा देर नहीं हंस पाओगे। जो सुख मिलने पर खुशी मनाते हैं उनकी बहुत जल्दी खुशी गायब हो जाती है, बहुत जल्दी गायब होती है। उस बालक के समान दशा है दुनिया की। जो बालक हंसता है माँ उसको रोकती है, क्योंकि वो जानता है
जितना ये हंसा है बाद में उतना ही रोए। संसारी प्राणी की दशा बालक के समान है। थोड़ी सी खुशी मिलकर के इतना खुश हो जाता है। जब जब तुम्हें खुशी मिले और तुम खुश होने में जा रहे हो, समझ लाना तुम रौद्र ध्यान की तरफ जा रहे हो। आनंद अलग चीज है और हर्षित होना अलग चीज है। जब जब तुम्हें कोई भी वस्तु मिले, कोई भी वस्तु मिले, उस समय तुम यदि उन्माद में चले गए और हर्ष की खुशी में झूम गए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हंसते हंसते कब आंख में आंसू आ गया। हंसते हंसते रोना चालू हो जाएगा, हंसते हंसते रोना चालू हो जाएगा। रौद्र ध्यान यही करता है। रौद्र ध्यान व्यक्ति को हंसाता है और हंसाते हंसाते कब हंसी रुदन में बदल जाती है, वह स्तब्ध रह जाता है। एक समय पहले मैं हंस रहा था, एक समय बाद रो पड़ा। एक समय की देरी है, क्योंकि वो हर्ष में डूब गया। और जब जब हम हर्ष में डूबेंगे, खुशियां मनाएंगे, हमारी खुशी की उम्र कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाती है। इसलिए जितने रौद्र ध्यान दिए आनंद के साथ दिए। कैसी बात है। आर्त ध्यान खोटा है ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि आर्त है दुख। आर्त ध्यान सभी दुख रूप है, लेकिन रौद्र ध्यान तो उससे भी ज्यादा गया बीता है, जो आनंद रूप है। हिंसानंद, मैंने उसको मार दिया और हम आनंद में डूब गए। हमने उसको दुखी कर दिया, आनंद में डूब गए। मैंने उसको बर्बाद कर दिया, आनंद में डूब गए। मैंने इसकी इज्जत धूल में मिला दी, आनंद में डूब गए। बस तुम्हारे आनंद की उम्र कम हो रही है। तुम बहुत जल्दी दुखी होने वाले हो, क्योंकि तुमने वह खुशी मनाई है। झूठ बोला तुमने, इतनी अच्छी कुशलता से झूठ बोल दिया, कोई पकड़ ही नहीं पाया, सब सही मान गए। अंदर अंदर तुमने अपने आप को आनंद मनाया, देखा मेरी कुशलता कोई नहीं पकड़ पाया। देखा मैंने इतने अच्छे ढंग से अपनी बुराई छुपा ली, कोई वार्डन भी नहीं पकड़ पाया, जांच भी बैठा ली गई, वो भी नहीं पकड़ पाया। बस समझ लेना तुम्हारा बुरा दिन शुरू हो गया, क्योंकि तुम्हें इस बात की खुशी हो गई, देखा मैंने गलती कोई पकड़ ही नहीं पाया, कोई वार्डन मुझे देख ही नहीं पाया। मैंने जो कार्य मना किया था वो कर लिया, देखा कोई नहीं पकड़ पा रहा है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।